400 पार हो गए तो मोदी क्या करेंगे? ये देख रहे हैं 400 प्लस का आंकड़ा है। पहली चीज 400 पार होने के बाद मोदी करेंगे। मोदी के 400 पार के नारे की गूंज पाकिस्तान में है। क्यों है? 4 जून को अगर हैट्रिक के बाद मोदी क्या करेंगे, इसको लेकर पाकिस्तान में सस्पेंस है। मोदी के पहले 2 कार्यकाल पाकिस्तान को भारी पड़े। सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई और सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ पर रोक लगा दी गई। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टेंशन यह है कि पीओके ना ले ले मोदी, कहीं 400 पार चले गए। 400 पार के बाद पीओके को लेकर बड़ा एक्शन हो सकता है। दूसरी चीज, अगर 400 पार चले गए तो इसके साथ ही एक देश एक चुनाव पर सरकार आगे बढ़ सकती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन 2029 से पहले इसे लागू करने में मोदी आगे बढ़ सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी और तीसरे टर्म में सबसे बड़ी चुनौती है परिसीमन, जिसे आप डिलिमिटेशन भी कहते हैं। देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। मोदी तीसरे टर्म में इसे सफलतापूर्वक करना चाहेंगे। परिसीमन लागू हो गया तो लोकसभा में महिला आरक्षण भी लागू हो जाएगा। लोकसभा में 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। इससे लागू होते ही देश की सियासत की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। आपको बताऊं, नए परिसीमन के बाद लोकसभा सीट 753 होने जा रही है, यानी 753 नई सीटों में उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सीटें होंगी। बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है ये उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 से 128 हो जाएंगी। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 से 70 हो जाएंगी, अनुमान यह है। मध्य प्रदेश में 29 की जगह 47 लोकसभा सीटें हो जाएंगी, 47, और महाराष्ट्र में 48 की जगह 68, यानी यूपी में 128 और महाराष्ट्र में 68। राजस्थान में 25 की जगह 44 सीटें हो जाएंगी। गुजरात की लोकसभा सीटें 26 से 39 हो जाएंगी और दक्षिण भारत की सीटों में बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। अब आप समझिए, इसलिए विरोधी परेशान है। दक्षिण के राज्यों में अभी भी सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। नया संसद भवन भी इसी जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। अब सोचिए, चौथी चीज 400 पार जाने के बाद मोदी क्या करने वाले? चौथी चीज है, तीसरे टर्म में मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ला सकते हैं, यानी यूसीसी, समान नागरिक संहिता। कुछ बीजेपी राज्यों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार और बीजेपी के एजेंडे में है। 2025 में आरएसएस अपने 100 साल पूरे करेगा, यानी अगले साल। माना जा रहा है 2025 में यूसीसी पूरे देश में लागू हो सकता है। तो ये 4 बड़ी चीजें जो हो सकती है, इसीलिए डरे हुए विरोधी। आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए जरा। मोदी को रोकने के लिए पाकिस्तान में दुआएं हो रही हैं। पाकिस्तान के लोग मोदी को रोकने के लिए क्या कह रहे हैं, और भारत के लोगों को जब पता चला कि मोदी को रोकने की दुआ प्रार्थना पाकिस्तान में हो रही है, तो भारत के लोग क्या कह रहे हैं? पाकिस्तानी मोदी को रोकना चाहते हैं तो हिंदुस्तानी मोदी को लाना भी चाहते हैं। सुनिए। मोदी तो नहीं जीतेगा कहीं से भी, यानी राहुल आपको लगता है जीत जाएगा? हाँ, मोदी के तो कोई चांसेस नहीं लगता। राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी को इसलिए वोट दूंगा कि एक तो उसकी जो पाकिस्तान कहते हैं वो कुछ है, करता कुछ है। जो कश्मीर के हक में बात करता है उसको देता वोट। मैं राहुल गांधी को देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, अगेंस्ट नहीं है मुसलमानों के, जैसे नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है और पाकिस्तान पर उसने अटैक्स भी किए हैं। मोदी चूँकि पाकिस्तान के थोड़े से मुखालिफ बयान दे रहे हैं और जो दूसरी पार्टी है वो उनको जीतना चाहिए, राहुल गांधी। बहुत ही पुराना, मतलब माँ और बेटे जैसा कनेक्शन है राहुल गांधी का पाकिस्तान से। तसल्ली दे रहा है ये बोल बोल करके कि प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे हम मोदी जी को, लेकिन उसकी इतनी दम नहीं है कि वो किसी भी कीमत में उनको प्रधानमंत्री से रोक सके। पाकिस्तान को अगर इतनी जल्दी राहुल गांधी को बनाने की है तो अपने यहाँ बुला के अपने यहाँ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना लेता है? और पाकिस्तान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री किस लिए बनाना चाहता है पूरा देश जानता है। वो एक वर्ग और एक समुदाय की बात करते हैं। देखिए।